आवाज आ रही है बेटा? चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। और ये पहला नंबर एमसीक्यू, थ्योरेटिकल को देख के हम सिर्फ वो करते हैं प्रॉब्लम वाले, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। उश, उश। ये हल्का सा प्रॉब्लम है, देख लें जरा क्या होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का CH2 है, which of the following could not be its molecular formula। देखिए छोटी सी बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है किसके, m इंटू एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है, जो इसका 1 2 3 4 5 6 टाइम एग्जैक्टली मल्टीपल नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखिए जरा, अब CH2O अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 तभी होगा, तो ये होना चाहिए था C2H4O2, पर ऐसा नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। सही है, सही है, ओके। अब आते हैं इधर, व्हाट इज द रिलेशन, बताएं क्या होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वैसे तो अगर मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बात करें तो अभी जो हमने किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, इंटीजर मल्टीपल, यानी ये जो n का वैल्यू है इट शुड बी होल नंबर 1 2 3 4 5, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल, क्या होगा, C। नीचे है थोड़ा, इफ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2, द मोलर मास इतना है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, n का वैल्यू मालूम करें, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2 है, ठीक है। तो n का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे कि CH, n का वैल्यू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है 40, तो n का वैल्यू क्या आएगा 4, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए 4 इंटू CH2, जो कि कितना होगा, C4H, ठीक है। चलिए इसको सेव करके, गरीबों को हवा दो भाई। Which of the following known as same empirical and molecular formula? क्या होना चाहिए कि किस कंपाउंड को एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सिलो के सिलो, सी। कि देखिए एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो करे, मीथेन में ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, इससे ज्यादा फर्दर सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन एक ही है, एक से ज्यादा फिर क्या हो जाएगा फ्रिक्शन में, तो यही इसका आंसर होगा कि CH2। अब ये भी फर्दर सिंपलीफाई हो सकता है किसमें, CH2O में, ये भी सेम में, ये भी सेम में, पर ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स है ना। अच्छा, अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो व्हाट अबाउट C, तो C क्या है, C स्ट्रक्चरल फार्मूला, a formula which shows 3-dimensional arrangement of atoms is called, ये स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, ठीक है। उसके बाद द मास रेशियो ऑफ एटम्स, इसको छोड़ें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। चलिए भैया इसको सेव करते हैं, कहाँ गया, नंबर 9, कि आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करोगे, क्या करोगे, व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए, हाउ कैन यू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड। परसेंटेज से आगे क्या होता है, मोल रेशियो। अब सारे स्टेप में हमने मोल रेशियो बताना है, मोल रेशियो किसके बराबर होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ एटम्स, मोलर मास, ठीक है, किधर है, डिवाइड परसेंटेज ऑफ यूनिट बाय मोलर मास A, ठीक है। आगे हैं नंबर 10 पे, इफ अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH, मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली 78, ये बेंजीन की बात हो रही है, तो जिसका मास, देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैलकुलेट ना किया करें, जस्ट जो मोलर मास मिला वो किस कंपाउंड का मास है वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, नॉट ऑलवेज बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसे ही होगा। तो भैया आगे आते हैं और व्हाट डज मोलर मास, ये आपको पता है, बट स्टेटमेंट अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला इज करेक्ट। क्या करेक्ट है, 20 नंबर को देखें जरा, क्या करेक्ट है। एम्पिरिकल फार्मूला आर यूनिक फॉर ईच कंपाउंड, सही है। एम्पिरिकल फार्मूलाज कैन बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी सेम फॉर डिफरेंट कंपाउंड, ये सही है। बताना क्या है, करेक्ट बताना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूलाज आर ऑलवेज एग्जैक्ट नंबर, नहीं है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का काम है। एम्पिरिकल फार्मूला आर ओनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बी फॉर छोकरा, बी फॉर बॉय। अच्छा, इसको सेव करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज, मोलर मास, क्या होना चाहिए, परसेंटेज, कंपोजिशन, इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन अ कंपाउंड, डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड, परसेंटेज मालूम करेंगे। 14 नंबर को देखें, ये करते हैं 14 नंबर को। भाई 14 नंबर क्या कहता, क्या है 14 नंबर क्या कहता है, एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड C2H4O, C2H4O and its molar mass is approximately 88 ग्राम। What is molecular formula? 88 ग्राम जिसका मास हो, इसको डबल करें, C4H8O2 कहीं है, B है ना, यही होगा इसका, ठीक है। नीचे है, a compound has empirical formula CH2O and molar mass, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, छोड़िए, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला अमोनिया, चलिए छोड़े इसको। Which of the following compound has empirical formula CH3 and molar mass of 30? तो 30 किसका मान होगा, B का। What does atomic mass refer to? इसको देखिए जरा, गौर करें, क्या होना चाहिए कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इन एटॉमिक मास mu, ठीक है, एटॉमिक मास रेफर टू द मास ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस, ये तो मास नंबर हो जाएगा। द एवरेज मास, ये एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 मोल, ये मोलर मास हो जाएगा। सो A 20 में है, which of the following statement about atomic weight is correct? एटॉमिक वेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी है, कि एटॉमिक वेट इज द मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, नहीं, ये मास नंबर हो जाएगा। एटॉमिक वेट इज सेम एज एटॉमिक मास, नहीं, वो वन एटम का मास, ये एवरेज मास। एटॉमिक रिप्रेजेंट वेट ऑफ एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप, C, क्या होगा, C हो। इसको भी सेव करते हैं। अब आगे हैं यार, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कोई प्रैक्टिकल वाले में तो वो देखते हैं। अच्छा, इसको देख लें जरा कैसे करेंगे। एक ही ऐसा करते हैं, दूसरे नहीं करते। अब देखिए, नेचुरली अपनी आइसोटोप में एक का मास कितना है, 12, उसकी परसेंटेज कितनी, 18, तो हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 80 प्लस क्या होगा, 14 इंटू 20 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100। अब इसको छुड़ाएंगे, इसका मास आएगा 12.4 AMU, ये A इसका करेक्ट है, 12.4, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, it represents the mass of 1 mole of atoms relative, नहीं, जिसको कार्बन 12 से रिलेट करें, कहां है, B।
रिलेटिव का मतलब है रिलेट करें, एवरेज का मतलब है सब आइसोटोप का एवरेज मास लें, ठीक है ना। आई भाई 25 रेट में छोड़ें भाई, मास रिप्रेजेंट इसको भी छोड़ें, ये खुद कर लेंगे। 60 25 15 एवरेज मालूम निकालना है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एवरेज एटॉमिक मास, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एवरेज एटॉमिक मास, व्हाट इज द रिलेशनशिप, बताएं भाई क्या रिलेशनशिप है। पहली स्टेटमेंट है कि दे आर सिनोनिमस टर्म्स, कि ये बिल्कुल सेम है। एटॉमिक वेट ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज मास, नहीं। हम क्या करते हैं कि एटॉमिक वेट कैसे मालूम करते हैं कि सब जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके मास की एवरेज लेते हैं, तो ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास, किसका रिलेटिव एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा, किसका होगा। 1 4 7 12 कार्बन। ट्वेंटी 27 किधर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप इज ट्रू, देखें क्या होना चाहिए। स्टेट नंबर पहली है आपकी कि आइसोटोप्स आर एलिमेंट डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन गलत है, इसमें एक ऑप्शन सही करते हैं। ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपने भेजा था ना, किधर क्या यही क्वेश्चन था, तो इसमें गलती थी तो करेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप इज ट्रू, ये गलत है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होती है। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं, गलत। न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं इनकी, इसकी वजह से इनका मास डिफरेंट होता है। सी आइसोटोप एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स, ये सही है, सही तो है। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास, हैं, मास नंबर एटॉमिक मास, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, तो ये दो सही होंगे, दो गलत हैं। इफ एन एलिमेंट हैज, ये छोड़ें यार इसको, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट हो गया, ये भी हो गया। अच्छा इसको देखें 34 को कर लें आराम से, टेक योर टाइम, कि 3 एलिमेंट एबीसी हैं, एक डाइवेलेंट है, एक ट्राइवेलेंट है, एक पेंटावेलेंट है। इनमें एक सी जो है वो उसकी नेगेटिव वैलेंसी है, तो बताएं इसका करेक्ट फार्मूला क्या होगा। नेहा सी, सोहा सी, अच्छा देखते हैं भाई, तक्की सी, तक्की देखते हैं भाई क्या होगा, सी होगा। देखिए भाई ए जो है वो +2 है, बी जो है वो +3 है, सी जो है वो -5 है, तो सम ऑफ चार्जेस 0 है, तो इसका यही फार्मूला होगा ABC, एनीबॉडी कैन डांस, ठीक है, इसका फार्मूला यही होगा, एनीबॉडी कैन डांस, ABC। देखिए फार्मूला वो सही होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वलाइज हो जाएं, बराबर हो जाएं, कंपाउंड पे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0, तो इस ये लिखने से क्या हो जाएगी, चार्ज 0 हो जाएगी, +5 और -5। आगे आते हैं भाई, हुश हुश हुश, उसके बाद क्या चीज़ है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन इज 15, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होना चाहिए। यार इसका एग्जैक्ट आंसर CH3 है, पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो CH2 आता है, करके देखें ज़रा, मे भी आपसे CH3 आ जाए, पर मुझे जो अंदाजा इसका जो एग्जैक्ट आना चाहिए वो CH3 आना चाहिए, पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो 2 आता है, CH2। देख लें ज़रा एक मरतबा, मे भी आपसे सही हो जाए।
मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कोशिश कामयाबी की गंजी है, देखें किसको पूरी आती है, कौन सही करके देता है। करे करे जरा ट्राई करें। ताकि वो तो मुझसे भी हो रहा है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो एग्जैक्टली अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें कि हाइड्रोजन 15%, ठीक है, और ये जो आपका कार्बन है ये 85%, ठीक है, इस हिसाब से आपका CH2 ही आता है, ठीक है। पर अगर आप ये देखें 12/15 इंटू 100 करते हैं, नहीं सही है, यही होगा, CH2 होगा, सही है, वो 80% में CH3 आएगा, सही, मैं भूल गया। खैर 80% पे जो आपका CH3 आएगा, 85 पे CH2 ही आएगा। तो इसका करेंगे कैसे, एक नजर देखते हैं कि मोल रेशियो बराबर होता है परसेंटेज अपॉन मोलर मास की, ठीक है। तो परसेंटेज हाइड्रोजन की मालूम कर लें, एक हाइड्रोकार्बन है, दो ही एलिमेंट है, कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू होगी मोल रेशियो इनटू मोलर मास। तो मोल रेशियो कितना है 15, मोलर मास कितना है 1। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है इस कंपाउंड में वो 15 है। तो भाई 100 माइनस करेंगे 15 तो बाकी परसेंटेज कार्बन की होगी, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी 85। मोल रेशियो मालूम करें, मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू होगा 15/15, 15/1, सॉरी मोल रेशियो तो मालूम हो गया ना, एटॉमिक अच्छा मोल रेशियो हाइड्रोजन का 15 है, कार्बन का मालूम करें, मोल रेशियो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 85/12 इज इक्वल टू 7.083 होगा, ठीक है। तो अब एटॉमिक रेशियो की बात करें, एटॉमिक रेशियो बराबर होता है, एटॉमिक रेशियो किसका मालूम करें, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का अपना मोल रेशियो 15, कम से कम परसेंटेज कार्बन की मोल रेशियो 7.08, तो ये हो जाएगा 2.11, ठीक है। एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन मालूम करें तो 7.08 डिवाइडेड बाय 7.08 ये हो जाएगा 1, यानी आपका एटॉमिक रेशियो आया 1:2, तो CH2 होगा। अच्छा इसमें क्या होगा, नीचे वाले में सही है, CH2 ही होगा। Which of the following about isotopes is correct? They have different atomic numbers, गलत है। They have different number of neutrons, सही है। They have same physical properties, गलत है। They have same mass number, गलत है। मास नंबर सही होता है ना, फिर ये तो सही हो दोनों। मास नंबर डिफरेंट होता है, तो दो ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कार्बन 12 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स, बार बार आइसोटोप क्यों आ रहा है। ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विथ क्या होगा, क्या होना चाहिए 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन होगा क्योंकि प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ए, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2 होता है, तो 2 कैसे है 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 1 प्लस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ओनली 1 स्टेबल आइसोटोप, इन सब के 3 आइसोटोप हैं, इसका एक ही आइसोटोप है, सो डी होगा, क्या होगा डी। चलें इसको सेव करते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज हो गए किसके। अब आते हैं मोल और रेगोजो नंबर पे, उसके प्रॉब्लम्स करते हैं। मोली और रेगोजो नंबर क्या कहें, पहले क्वेश्चन पे आए, थोड़ी रोशनी डालें। Which of the following statement about Avogadro number is correct? It represents number of atoms in 1 mole of substance, सही है। B, it is equal to number of protons in 1 mole of substance,
सही है? नहीं है, क्योंकि हर एटॉमिक नंबर एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है। जब एक एलिमेंट से दूसरे में जाएंगे तो एक मोल एटम्स में प्रोटॉन्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो गलत है, यानी एक चीज सही है दूसरी गलत है। फिर क्या चीज है? सी, इट इज कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 6.02, ये भी सही है, ठीक है। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, गलत है। अब देखिए दो जवाब सही है, इन दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए। वैसे तो दोनों एग्जैक्टली सही हैं, ठीक है। चलिए ये चैट जीपीटी के क्वेश्चन है यार, इसमें यही फटा होता है कि या तो जवाब नहीं होता, अगर जवाब होते हैं तो एक से ज्यादा होते हैं। कंप्यूटर है ना, वो मैं कल एक प्रॉब्लम था, नहीं हो रहा था, मैंने 3 मरतबा सेंड किया। एक मरतबा जवाब आया 0.6, फिर आया जो है 90, फिर आया 1015। तो मैंने लिखा भाई क्या मसला है, खैरियत तो है? ये इतने ज़्यादा फ्लैग चेकेड है, सॉरी माई अपॉलॉजीज, आई हैव ओवरसाइट। में फिर देखता हूँ, फिर जो एक चौथा जवाब डिफरेंट मिला। यानी ये जो मशीन है इसको अभी सेट होने में बहुत टाइम लगेगा। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे शायद ये मशीन काम करना शुरू करे, ठीक है। अभी आप खुद बच्चे हो, सोचो, तो अभी हमारे बच्चों को ये काम नहीं आएगी। स्नैपचैट वाली ऐप से अगर आपको पूछना हो तो आप अपनी पिक भेजें, अब आपको क्या करना है वो बना के देगा, ठीक है। आपको गंजा बनना है, स्नैपचैट डायरेक्ट आपको बना देगा। आपको अलीबरात बनना है, बना देगा। उसमें एक है बिल्कुल, यानी आपका जो हाईवे बन जाएगा सर पे, बना सकते हैं आप। इसको सेव करते हैं। अच्छा इसमें क्या होगा? ए सप्पल ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल्स ऑफ, अच्छा इसमें भी जवाब गलत है। चैट जीपीटी, धूल टीपीटी, इसमें भी गलत है। सही जवाब बताएं क्या होगा? देखें, अब कह रहा कि ऑक्सीजन गैस, जब भी ऑक्सीजन गैस लिखा हो, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, O2, 4 मोल, तो 4 मोल में ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 1 मोल में 2 एटम्स, तो 8 Na एटम्स हैं। तो 8 एटम्स में मॉलिक्यूल्स कितने, एटम्स टोटल कितने होंगे? 8 × 6.02 × 10 to power 23, 8 6 दा 48, इसमें 2.4 दिया हुआ है, और 4.8 × 24, ये जवाब है ही नहीं। तो हम अपनी तरफ से ई डाल लेते हैं, ई 4.8 × 10 to power 24, दिस इज द राइट आंसर। इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, जरा गौर से देखें। 10 moles of water contains इतने मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मोल्स वुड बी देयर? अब देखिए मोल्स के 3 फार्मूला हैं। मोल्स मालूम करने के 3 फार्मूला है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, आर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, आर पार्टिकल्स अपॉन एन। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? हमें एटम्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि मोल्स इक्वल्स टू पार्टिकल्स मिले हुए हैं 3.01 × 10 to power 23, नीचे एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10 to power 23। अब 23 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। अब इसका टेबल जो है वो नीचे 2 टाइम गया, 1/2 = 0.5 है किधर? नीचे है। व्हाट इज द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अब देखिए मास जो है, मास इन ग्राम्स इक्वल टू होता है मोलर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2.5, मोलर मास कितना है? 44, कितना आना चाहिए? सेव करते हैं। नंबर 5 पे है, क्या करना चाहिए भाई? देखें एक बात, if the mass of compound is 72, 36, given mass कितना? 72, मोलर मास कितना? 36। फार्मूला कौन सा होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने हो गए? 2। नीचे आए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इफ मोलर मास इज 98 ग्राम्स, क्या होगा? यही होगा ना भाई। ऐड करें, 2 हाइड्रोजन 2, 1 सल्फर 32, उसके बाद 4 ऑक्सीजन 64, कुल मिला के 98,
आंसर क्या होगा? AMU, ग्राम भी दिया हुआ। मोलर मास, ये जो है आपका 98 ग्राम मोलर मास है, ये कौन सा मास है? मॉलिक्यूलर मास। फर्क क्या है? फर्क क्या है? मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ, तो 1 मोल का मास 98 ग्राम होगा, पर एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो AMU। ठीक है, ये फर्क है, ये हमने बार बार पढ़ा था जब हम इसकी डेफिनेशन कर रहे थे। आए भाई, नंबर 7 और 8 आपकी खिदमत में पेश। क्या करें? ग्लूकोज क्या करना है? हाउ मेनी मोल्स? अब देखें, दो तरीके हैं भाई। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 18 अपॉन 180 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि ग्लूकोज का जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज वेज 180 ग्राम, ठीक है। तो पॉइंट को एक प्लेस इधर लाए, क्योंकि हमें 18 ग्राम में चाहिए, तो पॉइंट को एक प्लेस इधर लाए, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। एक तो यहाँ से आंसर आ गया, दूसरा यहाँ से आएगा। अब देखिए 18 का टेबल, 18 पे 1 टाइम 0 बच गया, 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 2.5। कितना होगा? अच्छा, इधर क्या मालूम करें? मोल्स मालूम करें, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या होगा? 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। इधर भी जवाब आ गया, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ? अब देखिए, मास बराबर होता है n इंटू एम के, n इंटू मोलर मास। अब देखिए n मिला हुआ है 2.5, तो मोलर मास इसका क्या होगा? 1 और 2। आंसर क्या आएगा? 0.2। आंसर बताएं क्या होगा? है कोई इसमें? कहीं ये तो नहीं 20.4? 20.4 चलें भाई, सी 20.4, इसको भी सेव करते हैं। नंबर 9 और 10, उसके बाद करते हैं बस। 9 और 10 को देखें। फाइव मोल्स ऑफ मीथेन 80 ग्राम्स, द मोलर मास ऑफ मीथेन। देखें क्या होता है कि मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास मोलर मास। क्या मिला हुआ है? 5 मोल। मास कितना मिला हुआ है? 80 ग्राम। मोलर मास मालूम करना है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 80/5 इज इक्वल टू क्या होगा? 60। चलिए भाई, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 2.5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड? इसका जवाब इनमें नहीं है। आप बताएं क्या होगा कि 2.5 मास इज इक्वल टू n इंटू m होगा। मोल्स मिले हुए इंटू इसका 1 मोल का मास है 58.5। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बताएं क्या होगा? इसमें कोई नहीं है, ई ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। 146.25 ग्राम कर लेते हैं, ठीक है, ये सही आंसर। चलिए भैया, इसको भी सेव करते हैं। 2 इसको देखें जरा, क्या होना चाहिए? What is the number of oxygen atoms in 0.5 moles of carbon dioxide? कि ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अब देखिए, ऑक्सीजन एटम्स का फार्मूला जो होगा गिवन मास असल में होता है n इंटू क्या होगा? Na इंटू क्या होगा? ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं पर मोल, ठीक है। अब मोल्स डायरेक्ट मिले हुए, वरना लिखते गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 0.5 इंटू Na, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम कितने पर मोल? 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 2 को आधा करें 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, सेम रहेगा, तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 है। बी। नंबर 12 के हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 4.83 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? 4.8 इंटू 10 टू पावर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने, क्या मालूम करें? मोल्स।
मोल्स बराबर होंगे किसके, पार्टिकल्स अपॉन एन। पार्टिकल्स कितने हैं, 4.8 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 को खा गया, बाकी क्या बचे, क्या होगा, अराउंड 0.8 भाई मोल्स, या दो और हो जाएं, चलिए इसको देखिए कैसे होगा, क्या होना चाहिए देखें, अ सिंपल ऑफ हीलियम गैस कंटेन इतने का मतलब है कि 0.2 हो गया। हाउ मेनी मोल्स रिप्रेजेंट 0.2, कैसे होगा देखें भाई, मोल्स बराबर हैं पार्टिकल्स अपॉन एन। पार्टिकल्स कितने, 1.204 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब 23 को खा गया। अब इसको आप टर्म कंसीडर करें तो ये कितना हो गया, 12.04 डिवाइडेड बाय 6.02, क्या कितना आंसर आएगा ऊपर 2। तो पॉइंट हमने इधर की थी, वापस इधर लाए 0.2। व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 इंटू, अब ये जो है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है 5। कैसे होता है आप देखते हैं, मीथेन 5 तो 80 ग्राम होगा क्योंकि 1 मोल का 16 मास है। क्या मालूम करना है, व्हाट इज द मास, मास बराबर होता है n इंटू एन, n किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू क्या चीज है, व्हाट इज द मास, हाँ सही है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके, क्योंकि हमें पार्टिकल्स मिले हुए हम लिखेंगे पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इंटू मोलर मास। अब इस फार्मूला में वैल्यू डालें, पार्टिकल्स कितने 3.01 इंटू 10 टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, तो 3 का टेबल इस पे 2 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर 24 माइनस 23, सही है। 23 को ऊपर ले गए तो 24 से माइनस हुआ, कितने हो गए 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 1, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब कितना आएगा 5, और इंटू क्योंकि मोलर मास भी है तो 16 करेंगे, 80 ग्राम। जाए भैया खेले, आज के लिए खेले। तो आपकी टेस्ट जो है 8 बजे से खुली होगी, वही खेलें।